हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव चैनल में। आज फिर हम हाजिर है हिस्ट्री का एक नया टॉपिक असहयोग आंदोलन के लेकर। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि असहयोग आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन ही क्यों पड़ा। असहयोग आंदोलन हुआ ही क्यों, क्या ऐसा हुआ कि असहयोग आंदोलन करना पड़ा। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार पूरे देश का जनता, लगभग पूरे देश का जनता एक हो गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। और ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यह आंदोलन यदि बंद नहीं होता तो हो सकता था कि हमारा देश 20-25 वर्ष पहले ही 1920 या 1922 ईस्वी में ही हमारा देश आजाद हो जाता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि असहयोग आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन पड़ा ही क्यों। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन पड़ा ही क्यों, ये हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर टॉपिक है सहयोग। तो यह जो आंदोलन हुआ था, इसका मेन बात यह था कि जितना भी भारतीय लोग है किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, अंग्रेजों का जो सरकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे सहयोग नहीं करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करना है, सहयोग करना ही नहीं है। जब सहयोग नहीं करना है तो सहयोग नहीं करना को ही बोला गया है क्या, असहयोग। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन क्यों कहा गया, क्योंकि इसका यह बोला गया था कि चाहे वह देश का कोई भी नागरिक हो, कोई भी हो, या कोई भी नेता हो, या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो जो भारतीय है, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार से उसका सहयोग नहीं करेगा। चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, वहां का यदि भारतीय टीचर है तो वह स्कूल एवं कॉलेज में नहीं जाएंगे। बहुत सारा ऐसा बात था, उसमें सहयोग नहीं करना था, इसलिए असहयोग आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन पड़ा। अब हम लोग बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ क्यों। असहयोग आंदोलन हुआ क्यों, क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन हुआ क्यों, देखिए इसका बहुत सारा वजह है। असहयोग आंदोलन होने का बहुत सारा वजह है। सबसे पहले तो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, वह हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ था। और उसका जो नियम कायदा कानून जो था ना, वह भारतीय लोगों के खिलाफ था, किसी भी तरह से भारतीयों के हक में नहीं था। तो देखिए, इसका शुरुआत होता है, एक तो हो गया गुलामी, ये लोग आजादी चाहते थे। दूसरा, असहयोग आंदोलन से पहले एक रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। यह नाम गांधी जी दिए थे। काला कानून में ऐसा था कि कोई भी यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोले तो ब्रिटिश सरकार चाहे तो उसे पकड़ के अपने मर्जी से जो सजा चाहे वो दे सकती है। और किसी को इस मुकदमा में यह भी जानने का अधिकार नहीं था कि उसके खिलाफ यह मुकदमा किया कौन है, यह तक भी जानने का अधिकार नहीं था। न इसमें कोई वकील लग सकता था, न कोई अपना दलील दे सकता था। इसलिए इस कानून को बिना वकील एवं बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया था, रॉलेट एक्ट को। इसीलिए इस कानून को गांधी जी काला कानून बोले थे। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, रॉलेट एक्ट को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो यह वजह था, ठीक है, एक यह वजह था। इसी कानून का जब विरोध कर रहे थे गांधी जी, रॉलेट एक्ट अर्थात काला कानून का जो विरोध कर रहे थे, तो उसी में गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो एक यह भी वजह था असहयोग आंदोलन का। दूसरा देखिए, असहयोग आंदोलन के ठीक जब जो गांधी जी के गिरफ्तार कर लिया गया, उसके एक दिन बाद 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी नाम का एक पर्व होता है। बैसाखी नाम का एक पर्व होता है जहां मेला वगैरह लगता है। तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया था पंजाब में। लेकिन फिर भी जो पंजाब के लोग थे ना, वो बैसाखी पर्व मनाने के लिए जालियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां पे अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया, जिसमें तकरीबन 1600 भारतीय लोगों का मौत हो गया, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। ये तो था कि अनुमानिक डाटा हम लोगों का, कि मतलब हमारे जो पूर्वज थे उनका, कि इतना लोग मर गए। लेकिन सरकारी एक जो हंटर आयोग जो बना था, उसके अनुसार वह 279 है या 289 ऐसे ही कुछ है, वह इतना ही लोगों को मृत बताया था। लेकिन यह डाटा बहुत कम करके बताया गया था ताकि भारतीय लोगों में इसके प्रति आक्रोश न फैले। लेकिन यह एक्चुअली में 1600 से अधिक लोगों का उस घटना में मृत्यु हो गया था। तो एक यह भी था, एक यह वजह हो गया। और एक क्या हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा स्टार्ट हुआ 1914 ईस्वी में, और वह कब तक चला था, 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध यह शुरू कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। कब तक चला था, 1918 ईस्वी तक चला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो शुरू हुआ था 1914 में और खत्म कब हुआ था, 1918 ईस्वी में खत्म हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश अंग्रेज जो था वह भी शामिल था। तो शामिल जब ही था तो जो भी चीज का जरूरत पड़ता था यहाँ से लोग ले जाता था। तो यहाँ पे महंगाई बड़े, सरकार का स्थिति जैसे ही खराब होगा तो किसी भी देश में महंगाई बढ़ ही जाता है। तो महंगाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ब्रिटिश सरकार महंगाई वगैरह के लोग लेके किसी भी प्रकार का कोई सुधार करने का पक्ष में ही नहीं था, वह सुधार करना ही नहीं चाहता था। इस वजह से यहाँ का जो जनता था, यहाँ के जो लोग थे, जनता, वह बहुत ज्यादा आक्रोशित थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेजी सरकारों के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। एक यह भी वजह था। अब बात आता है, देखिए, एक यह वजह हो गया, एक इसका वजह था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था यह समझिए। खिलाफत आंदोलन हमारा हुआ था 1919 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था यह समझिए। उस समय क्या था कि विभिन्न देशों के लोग साथ साथ, विभिन्न देशों के मुसलमान साथ साथ भारत के भी मुसलमान जो थे वह तुर्की को अपना धार्मिक स्थल मानता था, तुर्की को अपना धार्मिक स्थल मानता था। और वो चाहते थे, और उनके साथ साथ भारत के मुसलमान चाहते थे कि तुर्की को, सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता भी वह लोग मानता था। और उन्हें सब लोग किस नाम से जानते थे? खलीफा के नाम से जानते थे। और वो लोग चाहते थे, अंग्रेज जो था ना, वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बोला कि यदि आप लोग हमें इसमें कॉपरेट कीजिएगा ना, मुसलमानों को बोला कि यदि आप लोग हमें कॉपरेट करते हैं इस विश्व युद्ध में, तो हम तुर्की को खलीफा के हवाले कर देंगे। यह तो अंग्रेज बोल दिया। तब जाके मुसलमान सब इसका खूब सपोर्ट भी किया, खूब ज्यादा साथ भी दिया। विभिन्न देशों का मुसलमान, साथ ही साथ भारत के देशों का, भारत का मुसलमान जो था वो सभी बहुत ज्यादा इसका साथ दिया। लेकिन अंग्रेज जो था ना, वो तुर्की को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। और वहां पे जो ये जो थे, उनके जो गुरु थे, आध्यात्मिक नेता जो वो लोग मानते थे उनको, खलीफा को, उन्हें वहां से सत्ता से हटा दिया। तो इस वजह से मुसलमान लोग जो था ना, वह बहुत आक्रोशित हो गया। और उसी के खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन चालू हो गया था। कौन सा आंदोलन चालू हो गया? खिलाफत आंदोलन चालू हो गया था। महात्मा गांधी यहाँ पे बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। मुसलमान जो था ना, अंग्रेज उस समय हम लोगों पे जो शासन जो करता था, तो मेन अंग्रेज शासन ऐसे ही करके करता था, फूट डालता था वो कि तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है। अब हिंदू मुसलमान में कोई मैटर हो गया तो अंग्रेज जो था ना, वहां पे जज बन के आ जाता था। अब मुसलमान को उसको अपने तरफ करना है तो मुसलमान के पास जाके बोलता था कि हाँ, तुम्हारे साथ तो ये बहुत अन्याय कर रहा लो। हाँ, मतलब देखते हैं ना गांव घर में कैसे दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरा जज बन जाता है, उसको सिखाता रहता है, ऐसा होता है ना। तो वह यही चीज, सेम चीज अंग्रेज करता था। तो वह चढ़ा बढ़ा के एक पक्ष को अपने अपने तरफ कर लेता था अंग्रेज। लेकिन हुआ क्या कि मुसलमान जो था ना, वो अंग्रेज के पक्ष में था शुरू में। तो गांधी जी को यहाँ पे बड़ा मौका मिला कि अभी मुसलमान सब जो है ना, वो अंग्रेज के खिलाफ है। तो यदि इसमें हम साथ दे देते हैं, खिलाफत आंदोलन में मुसलमान को, खिलाफत आंदोलन में साथ देते हैं, तो यह लोग हमारा जो आजादी का लड़ाई है इसमें फुल कॉपरेट करेगा मुसलमान। यह सोच के गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग किए। ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या हो गया कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत का भावना था ना, वह कुछ एकता में बदल गया। लोग इतना एक दूसरे से नफरत करना थोड़ा कम कर दिए थे उस समय। अब बात आता है, देखिए, यही सब कारण था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो हमारा शुरू हुआ था वह हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हमारा कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। यह तो शुरू हो गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, लेकिन बाद में जाके कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कोलकाता में, तो वहां पे 4 सितंबर से 4 सितंबर 1920 ईस्वी को इसे पास किया गया था। लेकिन शुरू कब से हो गया था याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी से यह आंदोलन शुरू हो गया था। यह आंदोलन का मेन मकसद यह था, इस आंदोलन का मेन मकसद यह था कि अंग्रेजों से हमारे देश को छुटकारा दिलाना, आजादी पाना। एक तो यह मकसद था। एक खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के खिलाफ जो अन्याय किया गया था, उसके लिए भी चाहता था, गांधी जी सोच रहे थे कि उसे भी न्याय मिले, उसमें खलीफा को भी अपना जो भी है वो मिल जाए। ठीक है, अगला हो गया महंगाई जो था उस पर कंट्रोल करना। साथ ही साथ देखिए हुआ क्या था कि वहां पे जो प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था ना, तो वहां से भारतीय फौज जो थे, तो अंग्रेज सरकार जो था वो भारतीय फौज को बोले कि तुम लोग हमारा कॉपरेट करो इसमें, प्रथम विश्व युद्ध में। तो कानून में जो कुछ है ना, हम संशोधन करेंगे, तुम लोगों के हक में करेंगे संशोधन। इस एग्रीमेंट पे भारतीय सैनिक वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, जिसमें लगभग आपका जो है ना, लगभग इसमें 74,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद साला इतना बड़ा दोगला था ना अंग्रेज, कुछ किया ही नहीं। भारतीय, यह जो कानून जो था भारतीयों के खिलाफ, उसमें कुछ भी
रियायत दिया ही नहीं, कुछ भी संशोधन नहीं किया भारतीयों के पक्ष में, कुछ भी नहीं किया। यह सभी बहुत सारा वजह था इस आंदोलन का। तो ये सब था। तो असहयोग आंदोलन का मेन मकसद भारतवासियों को अंग्रेज के चंगुरों से छुटकारा दिलाना, अर्थात भारत को स्वतंत्र करना, यह एक मेन मकसद था। खिलाफत आंदोलन में मुसलमान के साथ जो अन्याय हुआ था खिलाफत आंदोलन से पहले, उसमें न्याय दिलाना भी था। उसके बाद हो गया महंगाई पे कंट्रोल करना, ये सब। तो असहयोग आंदोलन में हुआ क्या, असहयोग आंदोलन में हुआ क्या, यह शुरू कैसे हुआ, इसको समझिए। तो असहयोग आंदोलन में बोला गया, असहयोग आंदोलन में बोला गया कि कोई भी भारतीय असहयोग आंदोलन में क्या बोला गया कि कोई भी भारतीय किसी भी रूप से ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं करेगा। चाहे वह कोई नौकरी कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो वह नौकरी पे नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है तो वह स्कूल में नहीं जाएगा, कोई भारतीय स्टूडेंट है तो वह स्कूल कॉलेज में नहीं जाएगा, वहां पे विरोध करेगा। कोई अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, जो अंग्रेज से ब्रिटिश से जो कपड़ा आता था वह कपड़ा नहीं पहनेगा, सभी अपने देश का कपड़ा पहनेंगे। तो गांधी जी जो थे ना, दिमाग लगा के अंग्रेजों को भगाना चाहते थे यहाँ से। यहाँ पे उसका रहने का मेन मकसद क्या है, उसका जो व्यापार जो हो रहा था ना उनका, उस वजह से ना वो यहाँ पे रहा था। गांधी जी चाह रहे थे कि यही सब हम बंद करवा दे, लोग यहाँ का यदि नहीं कॉपरेट करेंगे तो वह क्या कर पाएगा, यह करके वह चाहते थे कि हम आजादी ले। तो यह सब बंद करा दिया गया, स्कूल कॉलेज बंद करा दिया गया, ये सब हुआ इस आंदोलन में, ठीक है। तो यह सब चल रहा था। और यह आंदोलन जो था ना प्रथम जन आंदोलन था। और सन 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज इस आंदोलन से बिल्कुल डर गया था। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह आंदोलन यदि बंद नहीं होता तो शायद हमारा देश जो है ना वह 1921-1922 ईस्वी में ही आजाद हो गया था, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए, जबकि यह आंदोलन अपने चरम पे था। पूरे देश का लोग इकट्ठा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, पूरे देश का लोग इकट्ठा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। यह आंदोलन अपने चरम पर था। तब गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए। तो क्यों कर दिए, बंद क्यों करना पड़ा इस आंदोलन को? तो देखिए, बंद इसलिए इस आंदोलन को करना पड़ा, कि फरवरी 1922 ईस्वी को, फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड जो हो गया, वहां पे कुछ थानेदार थे, एक थानेदार थे और थाने में जितने भी सिपाही थे ना सबको वहां पे जला दिया गया। जितना भी वह उग्र भीड़ जो था, जो बदमाशी कर रहा था। महात्मा गांधी जी जो थे वो तो अहिंसा के पुजारी थे, वो तो मार झगड़ा चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि हम इसको तोड़े कैसे भी करके, बिना मार झगड़ा किए अंग्रेज को, तब भगाया यहाँ से। तो वहां पे हिंसा हो गया। अब वहां पे जो 22 पुलिसकर्मी था, शायद 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया थाना में बंद करके उग्र भीड़ों के द्वारा। अब महात्मा गांधी को जब यह बात पता चला तो उन्हें तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह तो अहिंसा का पुजारी थे। लास्ट में महात्मा गांधी मजबूर हो गए इस आंदोलन को बंद कर दिए। वह यह सोचने लगे कि यदि आज हम इस आंदोलन को बंद नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आज चौरी चौरा हत्याकांड हुआ है, कल कहीं और हो, परसों कहीं और हो। इस सबको देख के अंग्रेज बौखला जाए और वह भी भीड़ों पे गोलियां चलाना शुरू कर दे, जिससे बहुत सारे भारतीयों का जान चला जाएगा। यह सब सोच के जो है ना गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए। तो फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए। गांधी जी जो इस आंदोलन को बंद किए तो इससे बहुत सारे भारतीय तो नाराज थे ही बहुत ज्यादा, लेकिन नेता जो थे ना गांधी जी के साथ में रहने वाले, जैसे हो गया सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब बहुत ज्यादा, खास करके सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा नाराज हुए। वो बोल भी दिए थे यह बात कि इससे हम बहुत ज्यादा नाराज है। पता नहीं चल रहा है कि गांधी जी इस आंदोलन को बंद क्यों किए, लेकिन गांधी जी तो दूरदर्शी थे, उन्हें तो दूर का पता था कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो वह इस आंदोलन को बंद कर दिए और हमारा देश वहां पे आजाद होते होते बच गया था। तो यह आंदोलन बंद कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। यही आंदोलन जो बंद हो गया ना 1922 ईस्वी में, तो कांग्रेस जो था ना वह दो गुट में बंट गया। कितना गुट में बंट गया? दो गुट में। एक हो गया नरम दल, और एक हो गया गरम दल। दो गुट में बंट गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल में वो लोग थे जो अहिंसा के पुजारी थे, जो मार झगड़ा नहीं करना चाहते थे, और गरम दल में वो लोग थे जो यदि कोई उसको एक थप्पड़ मार दे तो वो सीधे टिमटिमा के लाल हो जाए, तू हमारा मारेगा रे, दू तबड़ा तराम तराम अंग्रेज को खींच दे। ऐसा लोग था गरम दल में। तो गरम दल में कौन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब गरम दल में थे। गांधी जी सब जो थे वो सब नरम दल में थे। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।